आवाज की दुनिया के दोस्तों, मन में कोई संकल्प उठा तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए जिसको हम अपने बराबर का नहीं समझते हैं, उससे भी मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं। इससे अपना मूल्य बढ़ता है कि घटता है? घटता है। हमने अपना मूल्य घटाना क्यों पसंद किया? इसलिए किया कि भीतर अपने एक बात बैठी है कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो अपने को बड़ा सुख मिलेगा। सच पूछे तो सुख के लालच से हम इच्छाओं को अपने में रखना पसंद करते हैं, पर वह सुख नहीं मिलता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती है। पूरी होने के बाद भी नई नई इच्छाओं की उत्पत्ति से मस्तिष्क में एक प्रकार का तनाव बना ही रह जाता है। भीतर भीतर अतृप्ति की पीड़ा रही जाती है। तब व्यक्ति सचेत होने के कारण, विवेक युक्त होने के कारण इस दिशा में विचार करने लग जाता है कि अच्छा, इस प्रकार का सुख मैंने अनेक बार लिया, लेकिन सुख लेने की इच्छा खत्म नहीं हुई। इस प्रकार की सुखद परिस्थिति में मैंने बहुत समय बिताया, लेकिन उससे मुझको संतुष्टि नहीं हुई। जहाँ उसको भीतर विवेक के प्रकाश में अपनी दशा का दर्शन हुआ नहीं कि उसमें चेतना आ जाती है, व्यक्ति सजग हो जाता है, सावधान होकर अपने संबंध में विचार करने लग जाता है। उसे दिखाई देने लगता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ताज है, क्या ग्रह है। इस बात का उसको पता चलने लग जाता है। मानव जीवन के विकास का आरंभ हो जाता है। इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को बहुत गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। हम अनेक जन्म बिता चुके तो क्या, और इस जन्म के भी बहुत से वर्ष निकल गए तो क्या, अगर इच्छाओं की पूर्ति के सुख को सामने रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। फिर क्या करना चाहिए? इच्छाओं की पूर्ति के सुख का प्रलोभन छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, दुनिया का काम निष्काम पुरुषों से हुआ है कि कामनाओं से प्रेरित लोगों से हुआ है? सोचे, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख की कामनाओं को तिलांजलि दे दी, वे दुखी वर्ग के काम आए। जिन्होंने सब प्रकार के सुखों की वासनाओं का त्याग कर दिया है, वे दुखी जनों के काम आए। जीवन ऊंचा उठता है कामना पूर्ति के सुख से नहीं, कामना निवृत्ति की शांति से। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, शांति के सभी अधिकारी हैं, परम प्रेम के सभी अधिकारी हैं, अनंत आनंद से सभी अधिकारी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो उस वास्तविक जीवन के अधिकार से वंचित रखकर इस दुनिया में भेजा गया हो। आप जीवनदाता जन्मदाता के विधान में श्रद्धा रखकर जीवन के प्रति विचार करिए तो बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही बल मिलेगा। प्राप्त का सदुपयोग करना साधन है और अप्राप्त की इच्छा में फंसे रहना बंधन है। प्राप्ति के सदुपयोग से बंधन से मुक्ति मिलती है और अप्राप्त की कामना में फंसे रहो तो बंधन मिलता है। ये ऐसा जोरदार सत्य है मानव के जीवन का। इसकी अवहेलना करके किसी भी जप तप से शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती हो, भक्ति मिल जाती हो, ऐसी संभावना नहीं है आवाज की दुनिया के दोस्तों। अगर हम लोगों को मानव जीवन को सफल बनाना है तो आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उसी परिस्थिति में से ही जीवन मुक्ति की साधना निकलेगी। अगर मैं विशेष प्रकार की परिस्थिति आपके सामने रख दूं और कहूं कि ऐसी परिस्थिति पहले बनाओ तो जीवन मुक्ति की साधना बताऊं, तो आप जैसे चाहेंगे वैसी परिस्थिति नहीं बना सकेंगे। अगर वैसी परिस्थिति नहीं बना पाए तो इसका मतलब है कि जीवन मुक्ति से आप वंचित रहेंगे। सत्य का विधान ऐसा नहीं है, उसमें किसी प्रकार की परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें किसी प्रकार की परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, उसमें काल अपेक्षित नहीं है, उसमें योग्यता और सामर्थ्य अपेक्षित नहीं है। योग्यता से, सामर्थ्य से और परिस्थितियों से सत्य नहीं मिला करता। मित्रों, ये योग्यताएं, परिस्थितियां, सामर्थ्य शरीरों के साथ जगत में आती हैं, शरीरों के साथ जगत में खत्म होती है। इनके आधार पर सत्य आधारित नहीं है। इसलिए हमें सभी भाई बहन यदि मुक्ति की साधना करना चाहते हैं तो आज जिस दिशा में हम लोग सत्य की चर्चा करने बैठे हैं उसी दशा में से कदम उठाना पड़ेगा। बिना सिर उठाए, बिना भेष बदले, बिना घर छोड़े, बिना दुकान बंद किए, बाल बच्चों का लालन पालन छोड़े बिना, रोटी बनाना छोड़े बिना, वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़े बिना, हम चाहे गृहवासी या समाज सेवी हो या गृह त्यागी, समान रूप से कदम उठा सकते हैं। बस एक बात
कि आज शरीर और संसार के संबंध से जो कुछ अपने को मिला हुआ सा प्रतीत होता है उसका सदुपयोग करना, सेवा में लगाना तथा व्यक्तिगत रुचि पूर्ति को जीवन में स्थान न देना, ये कदम है जो हर भाई बहन आरंभ कर सकते हैं। आज हम अपर्याप्त की कामना और प्राप्त के दुरुपयोग में बंधे हैं। बहुत जोरदार सत्य है, मानव जीवन के भौतिक स्तर का सत्य है। जीवन मुक्ति का आनंद जिसको चाहिए उसको इन दोनों भूलों को मिटा देना चाहिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे हरे, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। हरे हरे।